था, तब इधर दिक्पाल भी अपने होटल के पर्सनल सूट में बैठा हुआ था। मैंने कहा था मुझे फोटोग्राफ चाहिए। सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे गुड़गांव में किसी को नहीं पता कि टाइगर दिखता कैसा है। उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने ईशांत खड़ा था। ईशांत वही लड़का था जिसने अनन्या को छेड़ने की कोशिश की थी और बाद में अभिनव से मार खाई थी। उसके हाथ में एक फोटोग्राफ था। ईशांत ने वो फोटो तुरंत दिक्पाल को थमा दिया था। जैसे दिक्पाल ने उस तस्वीर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपना चश्मा उतार दिया था। दिक्पाल ने पहले घूर कर अभिनव की उस फोटो को देखा और फिर अपनी नजरें ऊपर करके ईशांत को घूरना शुरू कर दिया। इस फोटो में इसका पूरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है ईशांत? दिक्पाल की आवाज कपकपा रही थी। भले ही अभिनव का चेहरा अंधेरे की वजह से पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन गाड़ी के हेडलैम्प की लाल लाइट उसकी साइड प्रोफाइल से टकराकर उसके गुस्से को दर्शाने के लिए काफी थी। सर, वो रात का टाइम था ना, इसलिए। ईशांत की बेबुनियाद सफाई सुनते ही दिक्पाल के तेवर और भी कड़क हो गए। तेरे मोबाइल में टॉर्च नहीं है या उससे जाकर दिन में नहीं मिल सकता था तू? दिक्पाल का गुस्सा पूरे कमरे में गूंज उठा, जिसके साथ ही सामने खड़ा ईशांत कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सर सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। शट अप एंड गेट आउट। जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। सिर झुकाकर ईशान तुरंत ही होटल के उस कमरे से बाहर निकल आया। इसी वक्त दिक्पाल ने भी अपना पसीना पोंछते हुए सिगार जला ली। मतलब वो सच में आ गया है, टाइगर। दूसरी ओर इसी टाइगर यानी अभिनव का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि उसे अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी। क्या प्रोटॉन में ही और कोई पोजीशन खाली नहीं है मैम? सॉरी मिस्टर शर्मा, लेकिन आपकी स्किल सेट के लिए फिलहाल प्रोटॉन में कोई पोजीशन खाली नहीं है। आपके पास अभी सिर्फ इमेजिंग सिक्योरिटीज का ही ऑप्शन है। अदरवाइज आप घर जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लाइन में काफी लोग लगे हुए हैं। रानी की बातों से अभिनव अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हुए जा रहा था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो अपनी टाइगर वाली आइडेंटिटी दिखाकर तुरंत ही रानी को कंपनी से फायर कर दे, लेकिन फिलहाल समय ठंडे दिमाग से काम लेने का था। इसी ठंडे दिमाग से अभिनव ने सोचा कि रानी पर नजर दूसरी कंपनी से भी रखी जा सकती थी, लेकिन अगर उसे फिलहाल कोई जॉब नहीं मिलती तो कुछ हो भी नहीं पाता। ठीक है, आई एक्सेप्ट द ऑफर। गुड। वैसे भी मैनेजर की पोजीशन तो काफी अच्छी होती है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा और जसप्रीत को उसे ले जाने का इशारा किया। अपनी नई कंपनी यानी इमेजिंग सिक्योरिटीज पहुंचते ही अभिनव को पता चला कि वो असल में काफी छोटी कंपनी थी। उसे फिर इस बात का भी एहसास हुआ कि रानी ने उसे सीधा मैनेजर की पोस्ट इसलिए दे दी थी क्योंकि छोटी मोटी कंपनी का मैनेजर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लिसन एवरीवन, मिस्टर अभिनव गढ़वाल ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है और यही तुम्हारे नए मैनेजर है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें इन्हें ही रिपोर्ट करना। गॉट इट? जसप्रीत ने इमेजिंग सिक्योरिटीज के सारे एम्प्लॉइज को एक साथ इकट्ठा करते हुए कहा, जिनकी तादाद मुश्किल से 50 भी नहीं थी। यस सर। सभी एम्प्लॉइज की आवाज गूंज उठी। अभिनव को भी महसूस हुआ कि अब उसे कुछ कहना चाहिए था। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। मैं प्रॉमिस करता हूं, एक साथ मिलकर हम इस कंपनी को इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर लेकर जाएंगे। अभिनव ने जिस कॉन्फिडेंस से यह बात कही, उससे पूरे ऑफिस में तालियां गूंज उठी थी। हालांकि इस तरह का मोटिवेशन हर नया मैनेजर देकर जाता था, लेकिन कंपनी के स्टाफ को आज तक किसी में भी अभिनव जैसा जुनून महसूस नहीं हुआ था। वेरी नाइस, कीप इट अप। नाउ कोई प्लीज मिस्टर शर्मा को उनके कैबिन तक लेकर जाओ। मिस्टर शर्मा, मैं अब प्रोटॉन के लिए वापस निकलता हूं। नाइस टू मीट यू। जसप्रीत हाथ मिलाकर वहां से चला गया। अभिनव उसे जाते देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक प्रोफेशनल लेकिन मीठी आवाज सुनाई दी। सर, क्या अब हम मैनेजर के कैबिन में चले? अभिनव ने पलटकर देखा तो पीछे एक छोटे कद की जवान लड़की पैंट शर्ट पहने खड़ी थी। उसके आईडी कार्ड पर नाम लतिका लिखा था। हाँ चलो।
लतिका को फॉलो करते हुए अभिनव अपने कैबिन की ओर चला गया। वही सभी एम्प्लॉइज अपने अपनी डेस्क पर वापस बैठ गए। नए मैनेजर के आने से सभी के चेहरे पर थोड़ी चमक थी, सिवाय कुछ लोगों के। अपने कैबिन में पहुंचते ही अभिनव ने देखा कि वो काफी छोटा था और उसमें आधी जगह तो उसके डेस्क में ही ले रखी थी। अपनी चेयर पर बैठते ही उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम अलायना का था। ठीक है लतिका, तुम अब जा सकती हो, थैंक यू। लतिका के जाते ही अभिनव ने फोन उठा लिया। हेलो नंदिता। कॉल की दूसरी साइड अलायना हंस पड़ी। तुम्हारे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर मुझे पता नहीं क्यों काफी अच्छा फील होता है। एनीवेज, आज शाम फ्री हो? कुछ डिस्कस करना था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।